मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ता 3 अलग अलग जनहित के मामलों को लेकर जिला कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए साफ चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस ने बिंदुवार चर्चा करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस ने बताया कि नगर निगम के निर्मित और मस्ट्रॉल सफाई कर्मचारियों को पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक रूप से कमजोर सैकड़ों परिवारों के लिए वेतन ही आजीविका का एकमात्र साधन है। ऐसे में वेतन रुकने से कर्मचारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। दूसरे मामले में पेंड्री स्थित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पिछले 11 माह से श्रम सम्मान निधि का भुगतान नहीं किया गया है। कांग्रेस ने मांग की कि लंबित राशि एकमुश्त दी जाए और आगे नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। तीसरे मामले में चिटफंड कंपनी एवीएम रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड पर निवेशकों से ठगी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कंपनी संचालक की चल संपत्ति कुर्क कर पीड़ितों को उनकी राशि वापस दिलाने की मांग की। कांग्रेस ने प्रशासन को साफ कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सभी जगह स्थिति बहुत खराब है। यातायात का क्षेत्र हो, अपराध का मामला हो, बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। यातायात का दबाव बढ़ गया है। शहर में कभी भी अप्रिय कोई भी घटना हो सकती है, वो उसकी चिंता हम लोगों को। हम लोग चाहते हैं ये व्यवस्था बने ताकि शहर के लोग निश्चिंत होकर कहीं जा आ सकें। आपने आंदोलन की भी चेतावनी दी है 10 दिन के भीतर। 10 दिन के भीतर जो 3 मांगे हैं, तीनों अलग अलग विभाग की मांगे हैं। जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देना ही खाली औपचारिकता तक सीमित नहीं है। इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग स्थानीय स्तर पर आंदोलन करेंगे। पहला नगर निगम, उसके बाद जिला मेडिकल कॉलेज और उसके बाद जो तीसरा है वो राजस्व के कार्यालय में जाकर, क्योंकि राजस्व के अधिकारियों से मिलीभगत के कारण ही ये एवीएम जैसी कंपनियां आज तक सर्वाइव कर रही हैं। बिंदुवार चर्चा हुई क्या है? हम लोग एक्चुअली आज जिलाधीश महोदय से मिलने आए थे। जिलाधीश किसी कारणवश आज अवकाश में है, तो मार्कंडे साहब को हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। जो प्रमुख 3 मांगे हम लोगों की है, क्या निरंतर शहर में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पहले प्लेसमेंट एजेंसी का कमिश्नर ने 3 महीने का वादा किया था, साथ ही साथ जो वहां पे रेगुलर कर्मचारी हैं उनको 1 महीने के वेतन देने की बात कही थी, पर 3 महीने का ही वेतन प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से दिया गया है, पर 2 माह से जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको भुगतान नहीं किया गया। क्या कारण है? क्या राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है जो आप सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं दे रहे हैं? बहुत कम तनख्वाह है और उसमें जीवन यापन करना कठिन है, फिर भी उनको बार बार इस तरह से प्रताड़ित करना और उनको पैसा समय पर ना देना, ये दर्शाता है कि राज्य सरकार कितनी गंभीर है। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि जिला अस्पताल जो है हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो दैनिक वेतन भोगी है, वहाँ जो रेगुलर काम करते हैं, दैनिक वेतन भोगी जो काम करते हैं, उनको श्रम सम्मान 4,000 रुपए प्रति माह मिलता था, वो पिछले 11 माह से नहीं मिला है। इसको लेकर जब वहां पर प्रबंधक से बात की गई तो प्रबंधक द्वारा घुमाया जा रहा है, बार बार भ्रमित किया जा रहा है कि हमने आंकड़े कम लिख दिए, 30 लाख की जगह वो 3 लाख हो गया, और उलझुल बात करके लोगों को परेशान करने का काम प्रबंधक कर रहा है मेडिकल कॉलेज का। मेडिकल कॉलेज प्रबंधक से हम सबकी मांग है जिलाधीश के माध्यम से कि जल्द से जल्द इनको 11 महीने का 4,000 रुपए के हिसाब से 44,000 रुपए प्रति व्यक्ति होता है, वो श्रम सम्मान निधि इनको दिया जाए। क्या लगता है आपको, संभल नहीं रहा है क्या जिला? यहाँ जिला प्रशासन की स्थिति बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर रमन सिंह का भी ध्यान राजनांदगांव शहर में है। और जिस तरह से जो तीसरा मुद्दा है, मैं आपसे चर्चा करना चाह ही रहा था कि जो एवीएम कंपनी है, जिसके चिटफंड कंपनी है, उसके मालिक के द्वारा स्कूल खोलकर स्कूल चलाया जा रहा है, जगह जगह संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, पर जो हितग्राही है जिन्होंने उसमें पैसा लगाया उनको पैसा ना दिलाकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। किसके कहने पे उनको संरक्षण दिया जा रहा है? क्या डॉक्टर रमन सिंह के कहने पे संरक्षण दिया जा रहा है? तो ये सब मांगों को लेकर हम लोग आए हैं। शहर की स्थिति बहुत खराब है, चाहे यातायात हो चाहे स्वास्थ्य हो, जगह जगह हम लोग देख रहे हैं यातायात में जाम लग रहा है। अस्पताल भी हम लोग देख रहे हैं, कल एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। तो राजनांदगांव जिले का हाल बेहाल है। पैसा का खाली ये लोग दिखावा करते हैं, ना कर्मचारियों को श्रम सम्मान निधि देने का पैसा है, ना दैनिक वेतन भोगियों को उनका श्रम सम्मान निधि, और जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देने का पैसा है। सभी जगह